20 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर अस्त चल रहे शुक्र वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान में धनु राशि में मंगल सूर्य का अंगरख युग बना हुआ है। यह योग राजा और सेनापति मंगल द्वारा निर्मित है। इस योग के प्रभाव में आने से शुक्र त्रिग्रही योग का निर्माण करेगा। शुक्र आतंकवाद को संरक्षण देने वाला ग्रह है। यह आगामी समय लगातार अंगारक ग्रहों की चपेट में रहेगा, अर्थात यह कई देशों के राजा और सेनापतियों के लिए शुभ नहीं है। किसी देश में सत्ता परिवर्तन होगा। अनेक देश आतंकवाद के प्रति एकजुट होकर संगठित होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि यह त्रिग्रही योग धनु राशि पर बन रहा है। दिसंबर माह के अंत में 29 दिसंबर को बुध के धनु राशि में परिवर्तन से चतुर्ग्रही युग का निर्माण होगा। यह योग संकट की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे ग्रह संकट की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात मार्च 2026 तक मीन राशि पर 5 और 6 ग्रह तक इकट्ठा हो जाएंगे। पंडित गौतम के अनुसार यह उत्पात योग 1971-1962 ईस्वी में बना था। यह अशुभ है और युद्ध आदि प्राकृतिक प्रकोप से हानि संभव है। माह के अंत में 31 दिसंबर को न्याय के देवता शनि उदय होंगे तथा 2 जनवरी को व्यापारिक ग्रह बुध उदय होंगे। ऐसे में नव वर्ष 2026 ई के उदय से ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे मौसम में परिवर्तन होगा। आंशिक बादल चाल, कोहरा आदि के प्रकोप के साथ चतुर्ग्रही योग का प्रभाव युद्धादि जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। आगामी समय कई देशों में रोजमर्रा खान पान की वस्तुओं में कमी से महंगाई होगी। व्यापारी वर्ग सोच समझकर व्यवसाय करे, सावधानी की आवश्यकता है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। जी हां, 20 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, आतंकी स्थिति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य इन निगेटिव एनर्जी का परिचायक ग्रह है। देखा जाए तो ये सूर्य और मंगल के साथ में युति करने वाले हैं, अर्थात त्रिग्रही योग बनाने वाले हैं। ये 2 अंगारक ग्रहों की चपेट में आने वाले, अर्थात सूर्य राजा और सेनापति मंगल के योग में ये आ रहे हैं। ऐसे में आतंक फंस रहा है। सूर्य और सेनापति अर्थात राजा और सेना के बीच में आतंकी स्थिति आ सकती है। हालांकि ये त्रिग्रही योग बन रहा है अभी। ये एक संकट काल की इसे माना जा सकता है कि ग्रह संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। धनु राशि पर 20 तारीख को त्रिग्रही योग बनेगा। इसके बाद ये चतुर्ग्रही योग में परिवर्तन होगा और अंत में मार्च 2026 आते आते ये पंचग्रही और षष्ठ ग्रही योग में परिवर्तन हो जाएगा। ये अशुभ है। शास्त्रों के अनुसार एक राशि यदा यान्तो चत्वारा पंचखेचरा पिलवन्तुमहि सर्वे जले निरुद्रेडवा। इस प्रकार की स्थितियां अगर निश्चित होती हैं तो यह देश दुनिया के लिए अशुभ है। साथ ही यह चतुर्ग्रही योग वर्ष के अर्थात माह दिसंबर के अंतिम समय पर तारीख 29 दिसंबर को बुध के राशि परिवर्तन से बनेगा, अर्थात मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध धनु राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक शुरुआत है ग्रहों के इकट्ठा होने की, ग्रहों के जमवाड़े की शुरुआत है। 1971 और 1962 ईस्वी में भी ग्रहों का जमवाड़ा था। 2001 ईस्वी में भी ग्रहों का जमवाड़ा था और देश दुनिया को संकटों का सामना करना पड़ा था। ये एक देखा जाए तो 29 तारीख को चतुर्ग्रही योग बनेगा और चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से देश दुनिया में संकटकालीन स्थितियां शुरू हो जाएंगी। अब आगे अगर देखते हैं कि इस ग्रहों के प्रभाव से, और चूंकि बुध व्यापारिक ग्रह है, ये राशि परिवर्तन कर रहा है और चपेट में भी आ रहा है, ये भी अंगारक ग्रहों की चपेट में आ रहा है। ऐसे में महंगाई बढ़ सकती है तथा रोजमर्रा खान पान इत्यादि की वस्तुओं की कई देशों में कमी आ सकती है। कई देशों में सत्ता परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। देखा जाए कि कई देशों के राजा और सेनापति इकट्ठे होकर के और आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए कोई संगठन बना लें। ऐसे में देश दुनिया के लिए यह समझदारी और संयम भरा समय होगा। इस
आगामी ग्रह स्थिति के अनुसार जब भी भारतीय ग्रह की स्थितियां, जो भारतीय गोचरीय ग्रह व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है, वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तारीख 29 को बुध का राशि परिवर्तन तो होगा ही। तारीख 31 दिसंबर को शनि अस्त चल रहे हैं जो उदय हो जाएंगे, और 2 जनवरी को बुध भी अस्त चल रहे हैं, वो उदय होंगे। इन दोनों ग्रहों के उदय होने से बारिश भी हो सकती है, बारिश, बूंदाबांदी, कोहरा चाल इत्यादि अनेक प्रकार से मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से संबंधित अनेक ग्रहों की जो स्थितियां हैं नव वर्ष में विपरीत स्थितियों में जा रही हैं, जिससे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समरसता भंग हो सकती है।